हम अपना मामला यहाँ रखेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे हम प्रोटेस्ट करने के लिए। जी जी हाँ, उनकी बात सही नहीं है, उन्होंने जल्दी में कह दिया है, सोच समझ के नहीं कहा है। क्या मानते हैं? नहीं, लोग तो बहुत नाराज़ हैं उनके इस बयान से कि भाई वो सारा काम यहाँ करवाती है, वोट यहाँ लेती है और हुकूमत यहाँ बनाती है, लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो प्रोटेस्ट हम जाके दिल्ली में करें। इसका लोगों ने बुरा मनाया। कोई बयान देना चाहिए। सर एक सवाल, इमाम-ए-दीन कारी फजलुर रहमान ने आज ममता बनर्जी को खड़ी खोटी सुना दी। इमाम-ए-दीन कारी फजलुर रहमान से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि ममता बनर्जी का कहना है जिन्हें प्रोटेस्ट करना है वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें, तो इस पर कारी फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपना मामला यहाँ रखेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे प्रोटेस्ट करने। ममता बनर्जी ने ये सही नहीं कहा और कारी फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में ये बात कह दी है, सोच समझ के नहीं कही है और लोग भी उनके इस बयान से नाराज हैं। कारी फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि वोट यहां लेती हैं, हुकूमत यहां बनाती हैं, लेकिन मसला कोई आ जाए तो प्रोटेस्ट हम जाकर दिल्ली में क्यों करें। कारी फजलुर रहमान ने साथ साथ ये भी कहा कि ममता बनर्जी को इस पर बयान देना चाहिए। आपको बता दें कि कजार होटल में ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन ने सारे धर्म के गुरु को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें नुपुर शर्मा का मुद्दा काफ़ी गर्म था। इस मौके पर सारे धर्म गुरु का यही कहना था कि नुपुर शर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ साथ सारे धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। एहतजाज असल मकसद था कि नुपुर शर्मा और गोविंद जिंदल के खिलाफ एहतजाज हो। गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है, सरकार से, कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कानून के रोशनी में, कानून के अंदर पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल दुखाया है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो एक रिस्पेक्टेड शख्सियत है, पूरी दुनिया उनको मानती है, जानती है और उनके लिए ताज़ीम का मामला करती है, मगर ऐसे मोहतरम और मुअज़्ज़म शख्स पर उसने कीचड़ उछाला और उनके ऊपर बदज़बानी की, तो ये एक बहुत बड़ा गुस्ताखी का काम उसने किया है। हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उसको कानूनी तौर पर सज़ा देनी चाहिए। ये प्रेस ममता बनर्जी ने, हम अपना मामला यहाँ रखेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे हम प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, उनकी बात सही नहीं है, उन्होंने जल्दी में कह दिया है, सोच समझ के नहीं कहा है। क्या मानते हैं? नहीं, लोग तो बहुत नाराज़ हैं उनके इस बयान से कि भाई वो सारा काम यहाँ करवाती है, वोट यहाँ लेती है और हुकूमत यहाँ बनाती है, लेकिन अगर कोई मसला आ जाए तो प्रोटेस्ट हम जाके दिल्ली में करें। इसका लोगों ने बुरा मनाया। कोई बयान देना चाहिए। सर एक सवाल, बात तो सही है, पॉलिटिकल बहुत सारे एजेंडा आता है तब रास्ता रोकता है। अभी धर्म का सेंटिमेंट सबसे बड़ा सेंटिमेंट होता है हम लोग का, सबको, हिंदू को भी, मुसलमान का भी, सिख को भी, ईसाई का भी, सबको ही धर्म का सेंटिमेंट हम लोग का दिल से आता है। तो आदमी लोग धर्म का सेंटिमेंट से निकला तो उसका अंदर कुछ कोई आदमी घुस जाता है जो हम लोग का जो पीस और जो अमन उसका खिलाफ चला जाता है। इसलिए आदमी लोग का सबके पास मेरा तरफ से विनती है, आप सब अपना अपना धर्म को रिस्पेक्ट करके आप शांति से इसका प्रोटेस्ट कीजिए। ना सारे हिंदू हिंदुस्तान में साथ था तो मैं क्यों इधर, तो मैं तो भी हिंदू हूँ। हाँ, का हिंदुस्तान में हम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया का जितना आदमी है सब हमारा परिवार का अंदर है, हम लोग का रिलेटिव है, इसी माफिक सोचता है हिंदू धर्म। ये मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब रास्ते में कोई प्रोटेस्ट करे और किसी पार्टी के लीडर के नाम में प्रोटेस्ट करे तो वो पार्टी के लीडर के लिए वो काम कर रहे हैं, और पार्टी के लीडर में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत फ़र्क है। आप पार्टी के लीडर के नाम में किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहिए, मगर वो अलग मसला है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। और यहाँ जो एजेंडा है, यहाँ हम लोगों का मुद्दा यह है कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करने वाली औरत नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ हैं, और जहाँ पर प्रोटेस्ट भी ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने वो अपनी ज़िंदगी में पत्थर खाए हैं, किसी को पत्थर नहीं मारे, तो हम भी अल्लाह के रसूल के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं।
मगर किसी का नाम उनके नाम में किसी का गर्दन नहीं काट सकते। तो ये होनी चाहिए एक मोमिन मुसलमान का ईमान और अकीदा। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ज़ोरदार तरीके से हो, और भी बेहतरीन तरीके से हो, और भी शानदार तरीके से हो, मगर 2000 लोग रास्ते में उतर के पत्थरबाजी नहीं करके 10,000 लोग रोड पे सो के रहे, वो बेहतर है कि मेरे ऊपर से गाड़ी चलाओ। हम नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार ना किया जाए, मगर आम इंसान को तकलीफ़ ना दिया जाए। मेरा कहना यह है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ जो भी उठाए, हम किसी भी हाल में उनके साथ सहमत नहीं है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात है। तो आप किसी दूसरे मसले को, दूसरा मुद्दा को इसके साथ ना जोड़े तो यही बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे नबी सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत नहीं है, वो पूरे आलमीन के लिए रहमत है, रहमतल लिल आलमीन है। तो इस वजह से पूरे आलम के लोग इकट्ठा हो जा सकते हैं, पूरे आलम के लोग। ये सिर्फ बंगाल और दिल्ली का मसला नहीं है, ये पूरे आलम का मसला है। तो हम नबी के नाम में पूरे कायनात एक हो सकते हैं, नबी के नाम में मिट सकते हैं, नबी के नाम में कुछ भी हो सकता है, मगर नबी के नाम में नबी के खिलाफ रास्ते को अपना नहीं सकते। ये एकदम गलत हो रहा है। जहां देखिए नूपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट, मिस्टर जिंदाल का एक स्टेटमेंट से पूरा देश में और बाहर में भी इसका मतलब क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन हो रहा है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा बोलने से ये मतलब एक तो तीर नहीं मार लिया, ठीक है, बल्कि हमारा देश का नुकसान हुआ, हमारा देश का बदनामी हुआ बाहर। और साथ साथ ये पूरा देखिए, ये मुस्लिम कब आया, ये तो बहुत पुराना है ना, मोहम्मद जी का जो जन्म है, एवरीथिंग बहुत पुराना। अगर हम लोग जो 2 एपिक बोला जाता है ना, महाभारत एंड रामायण, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे, इट्स अ एपिक एंड इट्स अ मिथ, इट्स नॉट द रियलिटी। अगर यह भी हम लोग डिग आउट करेंगे तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, वो लोग बाई फोर्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें नहीं जाते। ये एक बड़ा डिबेट है, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग का धर्मगुरु का जो मेन इंटेंशन है टू लिव पीस एंड हार्मनी, हम लोग एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के मिल के रहना है, प्यार से रहना है, तभी हमारा देश बढ़ेगा। खासकर जो नौजवान है उन लोग के बारे में सोचना, हाउ वी कैन ग्रो एडुकेशनली, हम लोग को एडुकेशन में कितना आगे बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर लेके नहीं होगा, देश कभी नहीं चलेगा। वो लोग नहीं उठाया, क्रिश्चियन कंट्रीज़ जो है, अच्छा क्रिश्चियन कंट्रीज़ जो है वो लोग नहीं उठाया, क्योंकि वो लोग इस इशू में वो लोग बात करना नहीं चाहते, ठीक है। ये ह्यूमन का बात है। हाँ, ये तो ह्यूमन का बात है। हाँ, ये ह्यूमन का बात है। हाँ, और एक मैं बात बोलूँगा, देखिए हमारा देश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा जगह में चर्चेस तोड़ा जा रहा है, ठीक है, क्रिश्चियन के ऊपर रेगुलर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कम्युनिटी बहुत कम है। और आप देखेंगे कि हम लोग लीगली चलते, लीगली हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को बोलता है, हम लोग का जो अलायंस है, जो एडवोकेट अलायंस है, वो लोग हम लोग को वो बोलता है, हम लोग उसी तरह लॉ, वी फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन हम लोग तोड़ फोड़ ऐसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो धर्मगुरु है, हम लोग शिक्षा देते हैं उन लोग को कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं क्रिश्चियन कंट्री के लिए, क्रिश्चियन कंट्री इस मैटर को लेके वो लोग प्रे कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। आज कल का सवाल नहीं, जो हो रहा आज मौजूदा समय में, जब से सरकार आई है तब से खराब ही खराब है। एक धार्मिक भावनाओं को भड़का के, मुस्लिम हो हिंदू हो, किसी भी धार्मिक जो है, आज जैसे मुरादाबाद में अगर बोलते हैं, दुख का बात है, मुरादाबाद में गुरुद्वारा बुलडोजर से गिराया गया, अभी हाल फिलहाल की बात है, और प्रोटेस्ट चल रहा, पर किसी मीडिया में नहीं आ रहा। और ये आ रहा है, इसीलिए हम लोग सब एक साथ एकता का सबूत देना चाहते हैं कि सब जो भी किसी धर्म के ऊपर आघात पहुंचता है उसके लिए हम एक हैं, चाहे किसी धर्म से भी अन्याय हो, भावना को भड़काया जाए, बहुत ही गलत, कभी ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ कल बीजेपी की पॉलिसी है कि देश को भड़का के, अपने असली मुद्दों से भड़का के अपनी वोट की राजनीति करना चाहती है, और 24 के लिए अपनी उस फील्ड को तैयार कर रही है कि अपनी भावना भड़का के, पहले राम मंदिर का मुद्दा था, अभी ज्ञान वापी है, अभी ये सब मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहती है। 24 के लिए इलेक्शन है उनका, वही उनका मेन मुद्दा है। और कभी नहीं होना चाहिए कि आम नागरिक कभी नहीं चाहेगा कि किसी धर्म के ऊपर हमला हो और उसको दुख लगे।
इस निंदा हुई, उसके प्रतिवाद हुआ। प्रतिवाद के अंदर कुछ बोलते हैं दूसरे तत्व मिलके कोई हड़दंग कर दिया, और तो प्रतिवाद तो होना ही था। प्रतिवाद के बाद कुछ बुरा हुआ, और उसके बाद सरकार जो एक्शन ले रही है, मैं तो कहती हूँ सरकार को बड़ा दिल करके जो भी लोगों के घर तोड़ रही है या जेल में डाली है, उनको बड़ा दिल करके छोड़े और समझाए कि हम सब भाई भाई हैं, हमें मिलकर रहना है, हमको मिलकर राष्ट्र को बनाना है। सर नहीं, जैनी तो खुल के आते ही नहीं। जैनी इतने 0.56 है, 1% भी नहीं है, तो जैनी की कोई वॉइस नहीं है। तो इसलिए जैनी लोग साइलेंट रहते हैं। बुरा उनके ऊपर भी कोई बुरा भी हो जाता तो चुपचाप सह लेते हैं, क्षमा में विश्वास करते हैं। ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन की तरफ से हम लोग नुपुर शर्मा जी जो बयान दिया हमारा नबी जी के खिलाफ, ये हम लोग देख रहा, ये बहुत गंदा बयान है। इसलिए नुपुर शर्मा को जल्दी से अरेस्ट करके उनको शास्ति देना चाहिए। ये हम लोग का ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन का डिमांड है। और इसका साथ साथ हमारा बंगाल में 2-3 दिन तक के जो चल रहा है, जो इधर आंदोलन कर रहा है, आंदोलन ये अवरोध करके आग लगाकर जो आंदोलन कर रहा है, हम लोग रिक्वेस्ट करूँगा ऑल इंडिया एक्टा फाउंडेशन की तरफ से हर आदमी को, आप लोग शांति बचाए रखें। ये पश्चिम बंगाल ये शांति संप्रीति का और एकता का स्टेट है। हम लोग सबको रिक्वेस्ट करूँगा ये शांति सबको ये एकता बजाय रखने के लिए हम लोग और भी थोड़ा धैर्य धरना, अर्थात ये हम लोग का सहिष्णु रखना पड़ेगा। ये हम लोग एकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोग का रिक्वेस्ट है जो आंदोलन कर रहा है। टाइम में हुआ जो शुक्रवार को हम लोग एजुटेशन ऑलरेडी करने वाले थे, लेकिन किसी पहले से भाई लोग कुछ पहले से ये नोटिफिकेशन आ गया, कुछ हम लोग तो हम लोग भी शामिल हो हुए, सब समर्थन है। रही बात देर और सवेर नहीं होती, अभी भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अगर बहुत चीज़ ऐसी होती है, देर होती है तो दुरुस्त होती है। अगर ये आवाज़ अभी भी आप लोग के ज़रिए दिल्ली तक पहुंचती है तो उन तक पहुंचाइए कि अगर ये उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत आगे चल के हम पूरी टीम को लेकर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए, कतर में ये हादसा तो कतर में नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान में हुआ। आप आसिफा का कत्ल कतर में नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में हुआ था। ये आवाज़ किसने उठाया था? एकता फाउंडेशन ने उठाया था। इससे पहले बहुत सारे मूवमेंट में हम लोग आप लोगों के सामने नज़र आए हैं। एनआरसी का मूवमेंट कह लीजिए या कोई भी ऐसा स्कूल के ख़िलाफ़ हो या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो, वो सब तो कतर में नहीं हुई, फिर भी हम लोग नज़र आए। तो ये बात कतर और इंडोनेशिया की नहीं है, बात हमारे हिंदुस्तान की है। तो हमारे हिंदुस्तान पे जब भी आँच आएगी तो एकता फाउंडेशन उनके सामने खड़ा नज़र आएगा। पहले रिटर्न हम लोग रिटर्न में तरीके से जो भी चीज़ कानूनी तरीके से की जाती है, पहले वो प्रोसेस में जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपनी बात को प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और जहाँ तक हो पीसफुली सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोग का पूरा बातचीत चल रहा। हम लोग FIR लॉन्च करेंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ, गवर्नर को डेपुटेशन भी देंगे। गवर्नर को देने का मतलब होम मिनिस्टर तक जाएगा। उसके बाद ज़रूरत पड़े हमारे सारे रिलीजियस लीडर जो है राष्ट्रपति से भी टाइमिंग करके मिलेंगे। हम लोग का एक ही डिमांड है, देखिए सब शांति से रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब 70 साल में कोई डिस्टर्ब नहीं हो। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे, क्यों माहौल ख़राब कर रहे? इसलिए माहौल ना ख़राब करें। प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है, हम लोग भी इस देश के शहरी है, मुसलमान भी इस देश की आबादी है, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इंसाफ बराबर कीजिए। एक आँख में सुरमा एक आँख में काजल मत लगाइए, बराबर इंसाफ कीजिए। बात को ऐसा नहीं बोला गया, बात इसलिए बोला गया, देखिए ये तो बंगाल है, यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्रोटेस्ट यहाँ से बोला भी नहीं स्पीकर जो बोला बीजेपी स्टेट से बोला, बीजेपी जानबूझ के बुलवा के पूरा देश का माहौल ख़राब किया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हम लोग शांति से, हम लोग उन्होंने प्रोटेस्ट करने मना नहीं किया, उन्होंने बोला शांति से प्रोटेस्ट कर। अगर जिस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा, रास्ता रोकना, अवरोध करना, 10-10 घंटा अवरोध करना, एम्बुलेंस रुक के रह रहा है, कितने लोगों को डिस्टर्ब हो रहा, तो डिस्टर्ब करना हमारा मकसद नहीं। डिस्टर्ब करना है तो बीजेपी शासित इलाके में बोलने का मकसद था। एजुटेशन तो चल ही रहा है, उन्होंने भी समर्थन किया, उन्होंने भी। और ऑलरेडी देखिए नरगलडांगा थाना में पुलिस FIR कर लिया, 20 तारीख को समन दिया गया नुपुर शर्मा को, उसको कॉल किया गया कलकत्ता में, FIR लॉन्च हो गया। पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स को सबसे शांति पीसफुल अगर कहीं है तो बंगाल में है। आप देखिए राजस्थान में डिस्टर्ब हुआ, कांग्रेस सरकार था, बीजेपी सरकार में तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, कल रांची में भी हुआ, अदर सरकार था। बंगाल में अकेलियत जितना अमन और शांति से है पूरे हिंदुस्तान में, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ तो कहीं नहीं रह सकता।